ऊंची आवाज में बोला, क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो खोल के सबको दिखाओ ना। अगर दार गए हो तो मान लो, सबके सामने मान लो कि तुम एक धोखेबाज हो। वैन टिंग पीछे से ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था। यंग मास्टर हु की तेज नजरों के सामने फिर भी कुछ छुपाने की हिम्मत है। जल्दी से अपना गुनाह कबूल करो और धोखेबाज। लिन है ने उनकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, ये सब मखिया साफ साफ मुझे सबके सामने जलील करना चाहती है। पिछली बार तो तुम भाग के निकल गए थे, लेकिन इस बार खुद अपने पैरों पे चल के मेरे जाल में आए हो। उसने पलटकर सीधा हु डब्ल्यूई की आंखों में देखा और धीरे से पूछा, सबको दिखाना कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये पेंटिंग जो मेरे हाथ में है असली निकली तो? ये सुनकर हु डब्ल्यूई एकदम हैरान रह गया। फिर उसने लिन है की तरफ उंगली उठाई और मचकिया अंदाज में जोर से हंसा, देखो तो इसे कितना एरोगेंट है, जैसे इसके हाथ में सच में तंग बोहो की असली पेंटिंग हो। लिन है ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए ठंडे लहजे में पलटकर पूछा, तो अगर ये असली निकली तो? हु डब्ल्यूई ने लिन है की तरफ इशारा किया और चिल्ला के बोला, अगर ये असली निकली तो मैं तुझे अपना बाप मानूंगा। उसके मन में गुरूर था, सोच रहा था, आज तो तू गया, देखता हूँ तू सबके सामने कैसे बेइज्जत होता है। लिन है ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और धीमी गंभीर आवाज में बोला, ऐसी गलती मत करना, मुझे तुम जैसा बेटा बिल्कुल नहीं चाहिए। हु डब्ल्यूई ने आंखें बड़ी करके ऊंची आवाज में उससे झिड़का। वैन टिंग बगल में खड़ा अपना मुंह हाथ से ढककर हंस रहा था। उसने फौरन ऊंची आवाज में चिल्लाया, उसकी आवाज में पूरा चैलेंज भरा हुआ था, अगर तुम्हारे हाथ वाली पेंटिंग सच में असली निकली तो तुम वंगुटन से जो मर्जी चाहो एक चीज चुन लेना, मैं खुद तुम्हें गिफ्ट करूंगा। लिन है के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कुराते हुए बोला, सुनने में तो काफी टेम्पटिंग लग रहा है। लिन है का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने जोर से कहा, लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन है। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आई, वो हेस्ट हुए बोला, पिछली बार मैंने तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने को कहा था, पर तुम भाग गए थे। इस बार उसकी कसर पूरी करनी पड़ेगी। इस बार कोई चीटिंग नहीं चलेगी, हिम्मत है तो बताओ। ये सुनकर हु डब्ल्यूई एकदम से भड़क उठा, क्या डर है? लेकिन अगर ये फेक निकला तो तुम्हें अभी के अभी एक्साइन यूए को छोड़ना होगा और कुत्ते की तरह यहाँ से शर्मिंदा होकर निकलना होगा। ये बोलते हाय लिन है ने एक स्नैप किया, ठंडे लहजे में अग्री किया और बाहर खड़े लोगों को ऑर्डर दिया। जैसे ही सबने देखा कि वो पेंटिंग की तरफ बढ़ रहा है, एक ने घबराकर चिल्लाया, देखो वो पेंटिंग खोलने वाला है। उसी पाल लिन है ने अपना हाथ उठाया और बेड कॉन्फिडेंस से तेजी से पेंटिंग को खोल दिया। हु डब्ल्यूई ने अपनी आंखें फाड़ दी और सामने अभी अभी खुली हुई पेंटिंग को घूरता रह गया। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। पेंटिंग में दिख रहे नजरे को देखकर उनकी बोलती बंद हो गई। बाहर खादी भीड़ एक पाल के लिए रुकी और फिर जोरों से हंसी का धमाका फट पड़ा। ये क्या फालतू चीज है? ओह गॉड, मैं तो हंसी से मर जाऊंगा। तंग बोहो की असली मास्टरपीस। खाक, ये तो साफ साफ एक वल्गर अडल्ट पेंटिंग है। हु डब्ल्यूई हेस्ट हुए चिल्लाया, क्यों, पक्का ये 50 रुपीज में खरीदा होगा? मैं तुझे 60 देता हूँ, वो 10 रुपए तेरे टैक्सी के लिए। वैन टिंग भी गुस्से में उसकी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाई, लिन है, तुम एक नंबर के बेशरम डिस्गस्टिंग इंसान हो, शर्म नहीं आती? अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा ये डिस्गस्टिंग असली चेहरा पहले ही देख लिया था। एक्साइन यूए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने लिन है को जोर से पिंच किया और बोली, मुझे तुम पसंद नहीं। लिन है ने अपना माथा रगड़ा और चिल्लाया, तुम सब गंदे लोग वांगू हॉल के ओनर से कम नहीं हो। न सिर्फ तुम्हारे पास आर्ट को आइडेंटिफाई या अप्रिशिएट करने की एबिलिटी नहीं है, बल्कि बेसिक कॉमन सेंस भी बिल्कुल नहीं है। झाओते ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया और जोर से दांता, क्या बोल रहा है छोकरे, क्या तू वांगू हॉल से जिंदा बाहर निकलना नहीं चाहता? लिन है ने बाहर खादी भीड़ की तरफ देखा और शांति से पूछा, यहाँ मौजूद लोगों में से कोई है जो इस पेंटिंग को ऑथेंटिकेट कर सके? सब लोग तुरंत हैरान रह गए और कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। तभी एल्डर वैंग धीरे से पीछे से बाहर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं ये पेंटिंग एग्जामिन कर सकता हूँ। हु डब्ल्यूई और बाकी लोग तुरंत शक करने लगे और उस बुजुर्ग को ध्यान से देखने लगे। एल्डर वैन लिन है के सामने आए और उस यंग मैन से पूछा, तंग बोहो की असली पेंटिंग्स को ऑथेंटिकेट करने में मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्या मैं आईएसी एक बार चेक कर सकता हूँ? ये सुनकर लिन है ने मन में सोचा कि ये एल्डर काफी रिलायबल लग रहे हैं और हाथ जोड़कर पूछा, आपका नाम क्या है सर? एक ने हाथ उठाकर उनकी तरफ इशारा किया और इंट्रोड्यूस किया, ये है एल्डर वैन, नेशनल कैलीग्राफी एंड पेंटिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। तंग बोहो की आज तक की पेंटिंग्स में से 3 को एल्डर वैन ने खुद ऑथेंटिकेट किया है। एल्डर वैन ये सुनकर जोर से हंसे और हाथ हाईलाइट यू कहा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आसपास के लोग ये सुनकर तुरंत फर्स्ट यूसेन लगे, एल्डर वैन यहाँ है तो हमें टेंशन नहीं, कोई भी फेक पीस उनकी नजर से भाग नहीं सकता। एग्जैक्टली, एल्डर वैन की ऑथेंटिकेशन स्किल्स कंट्री में या तो नंबर 1 है या नंबर 2।
उनके रेप्यूटेशन और रिस्पेक्ट पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, ये पक्का है। झाओटे के चेहरे पर बड़ी स्माइल थी। वो तुरंत आगे भगा और जोर से ग्रीट किया, अरे वाह एल्डर वैन, आप आज इस छोटी सी दुकान पर कैसे तशरीफ लाए? आपकी तशरीफ से तो हमारी हम्बल शॉप की शान बढ़ गई। एल्डर वैन ने दूर से ही स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, मैंने सुना कि कोई तंग बहू की ओरिजिनल पेंटिंग लेके आया है, तो मैं भी बस थोड़ा सीन देखने आ गया। झाओते ये सुनकर तुरंत रोना शुरू कर दिया। कहा कि असली पेंटिंग ये तो बस एक फ्रॉड है जो जानबूझकर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। UWI का चेहरा लाल हो गया। उसने पलटी मारी और यंग मास्टर ये की तरफ देखकर पूछा, यंग मास्टर ये, आप भी आए हैं? उन्होंने हल्का सा सर हिलाया और शांति से रिप्लाई किया, ओ यंग मास्टर नमस्ते। UWI का चेहरा और लाल हो गया। वो ऑकवर्ड सी हंसी हंसने लगा और बहुत एम्बेरस्ड दिख रहा था। दूसरी तरफ लिन है ने देखा और धीरे से बोला, अगर एल्डर इस फील्ड के अथॉरिटी एक्सपर्ट है, तो प्लीज आप मेरी इस पेंटिंग को ध्यान से ऑथेंटिकेट कर दीजिए। तो मास्टर जी, अब तो आपको ही इसकी परख करनी पड़ेगी। इधर आइए ना। मास्टर जी सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिए। सामने वाला लड़का बहुत तमीजदार और हम्बल था। UWI सुनते ही गुस्से से चिल्ला उठा, वैन सर, ये लड़का तो पक्का फ्रॉड है। उस पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। झाओते भी पीछे से जोरों से बोला, बिल्कुल सही। यही लड़का तो वो सो कॉल्ड गंदी पेंटिंग यहाँ लाया है, और इतनी हिम्मत की यू स्टैंड बहू की असली कलाकृति कह रहा है। कितना चीप और ग्रीडी है, शर्म तक नहीं आती इसको। वैन सर ने सुनकर फ्राउन किया और गंभीर आवाज में पूछा, सही है या गलत ये मैं खुद ही पहचान लूंगा, या फिर आप लोग मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो? वो दोनों झट से घबराकर मना करने लगे, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मास्टर जी ने धीरे से हाथ उठाया और अपनी रीडिंग ग्लासेस पहन ली। फिर नीचे झुककर टेबल पर राखी पेंटिंग को गौर से देखने लगे। एक पाल में पूरी जगह शांत हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस। वैन सर ने आंखें फाड़कर पेंटिंग को देखा, फिर अचानक चीख पड़े और करीब होकर दूसरी जगहों को भी चेक करने लगे। धीरे धीरे हैरानी की आवाजें निकल रही थी। UWI बगल में खड़ा हो रहा था। थोड़ी देर बाद वैन सर ने हाथ उठाया और अपने चश्मे उतार दिए। बाहर मौजूद लोग ये देखकर तुरंत शोर मचाने लगे। वैन सर को कुछ बड़बड़ेट और एक लंबी सांस लेते सुनकर सब मान बैठे कि ये तो नकली माल है। बॉस तू जल्दी से इसको बाहर निकालिए। ये लड़का तो पक्का धोखेबाज निकला, बिल्कुल सही। बाहर निकालो इसको। UWI ने एक एरोगेंट ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ चिल्लाया, लिन है, अब क्या बोलेगा तू? तैयार हो जा, कुत्ते की तरह रिएक्ट यू बाहर निकलने के लिए। लिन है ने सुनकर फ्राउन किया और सोच में बैठ गया, क्या ये सच में नकली है? इम्पॉसिबल, मालिहाई मुझे धोखा नहीं देगा। वैन सर अचानक घूम गए और एक स्क्रूटिनाइजिंग नजर से उसे देखने लगे। वैन सर, यंग मैन, ये पेंटिंग तुम्हें कहाँ से मिली? लिन है ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, एक बहुत खास दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी। उसने मन ही मन सोचा, वैसे भी इन्हें इस पेंटिंग की असली स्टोरी क्या पता, बस ऐसे ही कुछ भी बोलकर टाल दिया। वैन सर ने सुनकर हल्की सी स्माइल की और धीरे से बोला, लगता है वो सच में बहुत अच्छा दोस्त है। अपनी कीमत बताओ, मैं ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। पीछे UWI जोर से हंस रहा था, पर उसकी हंसी अचानक फ्रीज हो गई, चेहरे पर जम गई। आसपास के लोग भी हैरान रह गए। वैन सर ने लिन है को सीधे देखा और धीरे से अर्ज किया, बताओ कितने में खरीदूंगा? आसपास के लोग तुरंत शॉक हो गए। किसी ने तो चीख कर बोला, ऐसा नहीं हो सकता। वैंटिंग ने ये देखकर जोर से चिल्लाया, ये बुद्धा पक्का लिन है के साथ मिला हुआ है, ये भी धोखेबाज है। झाओले ने झट से उसका मुंह बैंड कर दिया और गुस्से से बोला, चुप हो जाओ, अभी और बेइज्जती करनी है क्या? लिन है ने वैन सर की तरफ देखा और धीरे से बोला, जब वैन सर को इतना शौक है इसे खरीदने का, तो मैं एक फ्रेंडशिप प्राइस ऑफर करता हूँ, 1 करोड़। ये आपकी इवैल्यूएशन के लिए शुक्रिया। पीछे खड़े लोगों ने सुनकर तुरंत शोर मचाने लगे, ये लड़का पहली बार में ही 1 करोड़ मांग रहा है, डरता नहीं क्या ज़बान ना फिसल जाए। जिन्यू की बगल में खा दी, धीमी आवाज में पूछा, लिन है, क्या ये पेंटिंग सच में इतने पैसों की है? मास्टर जी के साथ मजाक मत करो। वैन सर ने अपनी दाढ़ी सहलाई और खुलकर हंसते हुए कहा, ये छोटी लड़की अभी नहीं समझती। इस पेंटिंग का साइज टैन बोहो की जियांटिंग टैन गुत्तू के बराबर है, और ये रात की वायु बाई नूतू तो आज तक कभी दुनिया के सामने आई ही नहीं है। जियांटिंग टैन गुत्तू की सेलिंग प्राइस तो 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंच गई थी, और ये तो सिर्फ ये वाली पेंटिंग 1 करोड़ में बेच रहा है, ये तो ऑलरेडी फ्रेंडशिप प्राइस है। लिन है ये सुनकर हंस पड़ा। सर हाईलाइट यू मजाक में बोला, वैन लाओ भी कमाल करते हैं, 1 करोड़ की बात है। अगर ये थोड़े से पैसे आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बना दे, तो मेरे जैसे लड़के के लिए तो ये एक बहुत बड़ी कमाई है। उसके दिल में फिर से एक चुभन उठी। उसने सोचा, मैंने तो खुद को तैयार कर लिया था, पर फिर भी फंस गया। छोड़ो, बैड लक समझ लो। जियो उसके पास आया और बोला, मुझे पेमेंट डिटेल्स दो, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। लिन है सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा,
कैसा अमीर बंदा है, 1 करोड़ ट्रांसफर करना उसके लिए 100 रुपए ट्रांसफर करने जितना आसान है। अगले ही पाल उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो स्क्रीन को घूरता रहा, 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़ गिनता रहा। या खुदा, मेरे हाथ कांप रहे हैं। लिन है का पूरा बदन कांप रहा था और उसके चेहरे पर एक सिली स्माइल थी। उसने सोचा, क्या मैं सच में अब एक बड़ा अमीर बन गया हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। ये तो कमाल है। वैन टिंग का चेहरा खुशी से लाल था। वो अचानक चीखी, लिन है, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम फिर से एक हो जाते हैं, बोलो। वो और जिंग युए लगभग एक ही साथ चिल्लाए, सपने देखना बंद करो। OWEI ने एक नजर डाली और हंसी उड़ते हुए बोला, ये तो बस अंधे के हाथ पेट लगना वाली बात हो गई। चलो चलो हम चलते हैं। लिन है ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और सवाल किया, रुको यंग मास्टर हूँ क्या फिर से पलटने का इरादा है? OWEI का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया और वो दहड़ते हुए बोला, तुम। OWEI जोर से बैल था और ऊंची आवाज में बोला, किसने कहा मैं भाग रहा हूँ? हार गए तो हार गए। तुम अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन लो, मैंने पहले ही कहा था, अगर मैं हारा तो तुम्हें एक चीज दूंगा।